कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? Isn't that violation of right to freedom of religion? इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। This bill is a fundamental attack on Constitution. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज में हूं प्रीति प्रभा। आज संसद में पुराने वक्फ कानूनों के बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से चल रहा विवाद अब और भी तेज होता नजर आ रहा है। वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड के कानूनी अधिकार क्या है, सरकार क्या बदलाव कर रही है और इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, सबकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पर देखने वाले इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहले जानते हैं वक्फ क्या होता है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना है वक्फ। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल अचल संपत्ति दान कर सकता है। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई वाकिफ ये कह सकता है कि अमुक वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों में खर्च की जाए। अब बात क्या बदलाव हुए हैं वक्फ कानून में, जिसकी वजह से इतना हंगामा बरपा है। दरअसल बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती कर सकती है। 40 से अधिक संशोधन के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियमों में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की भी बात कही गई है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन इस कानून के नाम से मेल नहीं खाते हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद वक्फ की जमीन का सर्वे करने का अधिकार को वापस ले लिया गया है। उनके बजाय जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का भी प्रस्ताव दिया गया है। नए संशोधन के तहत बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है। वक्फ का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुकव्वली यानी वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वाले को खातों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ सालाना 5,000 रुपए से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतवल्ली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या न आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का अधिकार वापस ले लिया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार मौजूद 3 सदस्यों वाले वक्फ ट्राइब्यूनल को 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है। नए विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को भी हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि जिन लोगों का 12 साल से वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है वो इस संशोधन के आधार पर मालिक बन सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में ये सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार आखिर वक्फ में इतनी रुचि क्यों ले रही है। दरअसल इसके तहत आने वाली बड़ी संपत्तियों की ओर इशारा कर सकता है। वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक संपत्तियां किसी के अधीन है तो वो वक्फ के ही हैं। इन तीनों के पास देश में सबसे अधिक जमीनों का मालिकाना हक है। कैसे चलता है वक्फ, ये भी जान लीजिए। दरअसल वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। ये भारत सरकार को वक्फ के जुड़े मुद्दे पर सलाह देती है। राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड को नोटिफाई करती है, जिसमें 2 तरह के बोर्ड्स बनाने का अधिकार दिया गया है। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। आदर्श स्थिति में वक्फ बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी होती है जिसके एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल होते हैं। बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। बोर्ड के सभी मेंबर्स का टेन्योर 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुस्लिम IAS अधिकारी को भी बोर्ड का मेंबर बनाती है।
ये बोर्ड का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड के फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है। कानून ये कहता है कि अधिकारी न्यूनतम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का IAS अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के जरिए वक्फ के से जुड़े मामले के लिए कोर्ट भी बनाया गया है। इसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों पर सुनवाई होती है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियों पर। वक्फ के जरिए आय दान से शिक्षण संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम बनाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ के जरिए हुई आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला किया जा सकता है, इसका लेखा जोखा रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन हो। इस बार सरकार ने इन्हीं नियमों में काफ़ी फेरबदल कर दिए हैं। अब आइए जानते हैं कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। आज जैसे ही वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया, विपक्ष ने इस पर संशोधन विधेयक को संविधान के मूल पर हमला बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। I as a Muslim cannot do. I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah Subhanahu wa Taala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. सर 1-2 मिनट दीजिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? Isn't that violation of right to freedom of religion? वही सरकार का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है और इससे मस्जिदों की कार्यप्रणाली में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने बड़ा बयान दिया है। JDU सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने स्टैंड साफ करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड बिल कहां से मुसलमान विरोधी है, इसे पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। इधर वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि ये विधेयक इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है। इस विधेयक के माध्यम से ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। ये आस्था की आज़ादी पर सीधा हमला है। Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. यही नहीं, मायावती, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने अपने बयानों से बीजेपी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया और इसे चुनाव की राजनीति से जोड़कर बताया। साथ ही इसे देश को बांटने की साजिश भी करार दिया है। वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि 1947 में आज़ादी के बाद पूरे देश में परसी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। इसी के तहत साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारे वक्फ संपत्तियां आई। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान लाया गया। इसके बाद 1955 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया और 2013 में इसमें संशोधन किए गए। फिलहाल जो व्यवस्था है वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रहा है। प्रायः मुस्लिम स्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।